हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप सबका प्रिपरेशन? तो जैसा कि आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन तो हो गया है, तो जो भी बच्चा रिटन क्वालिफाई कर रहा है तो वो अपने एसएसबी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो उन सब के लिए एक बेहतरीन सा सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में हम उन बच्चों का इंटरव्यू लेंगे जो बहुत बार एसएसबी में अपीयर हो चुके हैं और जिनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। इससे आपको ये मदद मिलेगा कि आप एसएसबी के बारे में जान पाएंगे कि एसएसबी में होता क्या है, कौन कौन से टास्क होते हैं। तो अगर ऐसी ही सीरीज के लिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब देव, बता और कुछ, क्या चल रहा है अभी तेरा? और भाई मैं तो अच्छा, तुम सुनाओ कैसी चल रही है तैयारी व्यारी। हाँ यार, सही चल रही है। हम भी सीडीएस में लगे हुए हैं यार, सितंबर में मेरा पेपर है। तू बता। मेरा भी सीडीएस का ही है भाई, मेरा भी सितंबर में ही है। हमारी एज एक ही मंथ की तो है, अप्रैल की। हाँ, अभी तो जस्ट हम लोग बाहर हुए हैं एनडीए वाले से। बिल्कुल भाई। तो बता, अब कैसा फील हो रहा है जब एनडीए से बाहर हो गया? अब क्या क्या फील लग रहा है तेरे को? बस भाई, अपने आप जो कमियां लगती हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि उन पे इम्प्रूवमेंट की जाए। जो कमी एसएसबी में लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ, जैसे कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा करना होता है। अगर आप ऑफिसर भी हो तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है तो इम्प्रूव करना है। तो ऑलवेज मतलब हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते ही रहो तो किसी भी फील्ड में। एसएसबी का बात हो गया तो चल बता दे सबको कि कितने बार अभी तक एसएसबी जा चुका है। अरे भाई, बस क्या ही बताऊं, 9 बार एसएसबी अपीयर्ड एंड 5 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट। तो क्या फील है भाई? 9 बार एसएसबी जा चुका है। कुछ एक्सपीरियंस चल शेयर भाई करते हैं ताकि जिन जो एसएसबी जाने वाले इस बार एनडीए से या सीडीएस से, उन्हें कुछ मदद मिल सके। फील तो भाई एक ही बार आती है स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट्स में। जब आप रिपीटर बन जाओगे तो उसके बाद आपको कोई फील नहीं आएगी। पर आप रिपीटर थोड़े ना हो, आप तो हार्डकोर रिपीटर हो। तभी तो मैंने कहा भाई, जब रिपीटर बन जाओगे उसके बाद आपको नहीं आएगी कोई फील। आपको ऐसा मन करेगा अच्छा एसएसबी है, चलो बैग उठाओ। एक बैग पैक करके रखोगे, जैसे ही पता पड़ेगा एसएसबी है, एक दिन पहले डॉक्यूमेंटेशन किए और चल दिए। हाँ, यही सब है, रिपीटर हार्डकोर रिपीटर सबका यही रोल होता है। घर वाले भी एक समय बोलते हैं यार कि जा, फिर तो आना ही है तुझे। अरे मेरे साथ भी भाई ऐसा ही होता है। मीन्स मैसेज भी तो मैं मम्मी जी को बोलता हूँ कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ दिन में आऊंगा, लड्डू वड्डू बना के रखना। तो वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है, मैं कि एसएसबी देने। तो जैसे मैं कपड़े वगैरह रख रहा होता हूँ तो मम्मी कहती है इतने कपड़े रख के क्या करेगा, वैसे भी तेरे को आना ही है। सबकी कहानी यही है भाई, सबको घर में यही सुनने को मिलता है। तो मम्मी कहते हैं कि लक तो है नहीं, क्या ही करेगा तू जाके। पर यूं है कि एसएसबी अपना ही ऐसा लगता है जैसे अपना ही एक घर हो। राशन पानी मिल जाता है अपने को 5 दिन का। रहने का खर्चा। जो हम अपनी फीस एनडीए के रिटर्न एग्जाम के लिए देते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हमारे वापस हो तो जाते ही हैं एसएसबी में, खाना वाना। हाँ, कुछ भी का यार, लेकिन एसएसबी का जो खाना हम 5 दिन खाते हैं अंदर में, वो फिर कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। तो चाहे कितना ही 5 स्टार में क्यों नहीं चला जाए, वो खाना तू नहीं खा पाएगा फिर। उस खाने की तो भाई मैं तारीफ भी क्या ही करूं, हर एक सेंटर का अपना अपना खाना हाँ है। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो खाना भी उसी हिसाब से बनता है। हाँ, लेकिन कहीं भी जाए यार, खाना बढ़िया ही मिलता है। भाई सेंटर सेंटर पे डिपेंड है। जैसे हम स्क्रीन हैं, हमारे प्रोसेसिंग चल रहे हैं 5 डेज का, और उस 5 डेज के प्रोसेसिंग के अंदर ही कोई दूसरा बैच आता है वो स्क्रीनिंग के लिए, तो हमें और उनको ब्रेकफास्ट एक ही दिया जाएगा। हाँ हाँ। तो फिर उसमें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में हो जाता है। ऊपर नीचे कर देते हैं वो। चल तू अच्छा, 9 बार एसएसबी जा चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला प्यार किसी को भुलाए नहीं भूलता है। तो उसी तरीके से अपने कुछ पहली एसएसबी के बारे में बता हम लोगों को। भाई पहली एसएसबी का प्यार तो पहले ही दिन बाहर था। कहाँ था तेरा ऐसे पहला एसएसबी? सबसे पहला एसएसबी भाई कपूरथला। कपूरथला? 31 एसएसबी कपूरथला। तो क्या हुआ था, कुछ बता, शेयर कर। ग्रीन आउट उसका मेरे को पिक्चर आज तक याद है, क्योंकि सबसे पहले एसएसबी हर किसी की मेमोरेबल होती है। हाँ हाँ।
तो उस पिक्चर के अंदर एक पर्सन था, वो थोड़ा हाफ टिल्टेड था, सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, और पीछे का बैकग्राउंड वाज लाइक racks of books, like in you see ना, rack of books of in library ना, तो पीछे सीन कुछ ऐसा था। और मीन्स वो बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन में था, तो इस तरीके की स्टोरी थी। बट कपूर तो वो तो स्टोरी थी, लेकिन बिसाइड दैट, उसके अलावा मैं एक चीज जो मेरे को कपूरथला की याद है वो यही है कि जब रिजल्ट आता है ना फर्स्ट डे का, हाँ तो क्योंकि फर्स्ट टेक्निकल एंट्री मैंने अपीयर की थी, टीएस टीएस राउंड ऑफ शायद आई थिंक 45 46 है। हाँ तो इन दैट क्या था भाई कि कि जब एक ऑफिसर रिजल्ट लेके आते हैं तो वो बोलते हैं कि हाउ इज द जोश, तो बच्चे बड़े जोर से बोलते हैं हाय सर। फिर वो वापस पूछते हैं हाउ इज द जोश, तो बच्चा फिर और तेज से बोलते हैं हाय सर। उधर टीन वगैरह और क्वार्टर वगैरह सब हिला देते हैं इतनी जोर से। थर्ड टाइम में तो भाई ऑफिसर ही कहता है बस बस, बहुत ज्यादा हो गया, है ना। उसके बाद जब रिजल्ट सुना के फिर बोलते हैं ना हाउ इज द जोश, फिर सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, आपस में बोलते हैं कि भाई हाँ भाई तुम रेलवे स्टेशन जाओगे क्या, तो दोनों भाई एक साथ चलेंगे ऑटो बार से पकड़ के। तो वो सीन एक अलग ही सीन था उस टाइम पे मेरे को। उस टाइम पे मैं स्क्रीन आउट था तो मेरे को खुशी भी हो रही थी, बच्चों को देख देख के हंसी आ रही थी, और थोड़ा सा रिग्रेट भी फील हो रहा था कि इतनी मेहनत की और नहीं हो, स्क्रीन आउट हो गए, बिकॉज दैट वाज टेक्निकल एंट्री और इन माय बैच देयर वर 22 स्टूडेंट आई थिंक, हाँ। तो मींस वो टीएस वाले में ज़्यादा बैच है ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सेंटर पर पहुंचते हैं, पीयर होते हैं, तो बड़ा बिल्कुल बैच बनता है भाई। स्क्रीनिंग के समय। आई थिंक मेरा चेस नंबर 347 कुछ था, और मेरे बाद भी लाइक थे कुछ 100 150 बच्चे। वही वहाँ टीएस में यार, हर एक वो सेंटर होता है, उसमें 400 बच्चे पीयर होते ही हैं सेंटर पर। बिल्कुल भाई, और मेरा जो था उसमें 550 की रिपोर्टिंग थी। वाह। और कितने स्क्रीनिंग लिए थे? स्क्रीनिंग तो भाई कपूरथला में बेड ही फिक्स है। 30 बैग्स फिक्स है, 30 से एक भी फालतू नहीं लेते। 31 हो जाएंगे पर ज्यादा नहीं होंगे। वही है ना भाई, देख अब 400 में टीएस में 13 लेते हैं, और वो जो फिर स्क्रीन आउट में जो नहीं होते हैं वो तो स्क्रीन आउट बन जाते हैं फिर। बिल्कुल भाई, फिर वो वही एक तरीके से जो स्क्रीन आउट होते हैं वो भी रिपीटर्स कहे जाते हैं। फर्स्ट डे के लिए वो भी रिपीटर्स होते हैं। अच्छा। तो तो हर एक तू सेंटर अपने कौन से एसएसबी में कॉन्फ्रेंस तक गया था? स्क्रीनिंग कौन से एसएसबी में पास हुआ था? भाई उसके बाद जब मैं देहरादून आया था तुम्हारे ही साथ आया था। अच्छा। ओ, मेरे वाले बैच में। बिल्कुल भाई, देहरादून अप्रैल। सही है यार। तो वो डे बहुत ज्यादा रिमेम्बरेबल था क्योंकि स्क्रीन एंड हुए थे, और सबसे ज्यादा रिमेम्बरेबल यूं था भाई कि स्ट्रेंथ थी स्क्रीन आउट की, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे स्क्रीन इन किए। तो फॉर्चुनेटली वो दोनों हम दोनों एक ही ग्रुप गए थे, तो अच्छा लगा। लेकिन दुखी और भी बात हुई फिफ्थ डे, जब दोनों ही स्क्रीन आउट, जो स्क्रीन आउट वाले थे वो दोनों ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। अरे हाँ। तो अच्छा, तेरे को ऐसा क्या लगता है कि तू अपने फर्स्ट एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया, सेकंड एसएसबी में तू स्क्रीनिंग हो गया? तेरे को मतलब कुछ गलती अपना समझ में आया था क्या, कि तू ऐसा क्या भाई गलती किया था? फर्स्ट एसएसबी सबसे पहली तो मैंने ये गलती करी, मींस जो मुझे लगता है कि टेक्निकल एंट्री में भाई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। हाँ। 450 कुछ स्ट्रेंथ थी, और उसमें सिर्फ 30 सीट्स, बहुत ज्यादा है। और एनडीए में हम रिपोर्टिंग लाइक अगर यू आर इन गोइंग टू लाइक इन आर्मी बोर्ड, है ना, तो इन आर्मी बोर्ड देयर इज ऑल सेंटर्स हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग्स, है ना। Like some centers has, like if I will talk about AFSP na of Guwahati, in recently where there was only 21 students screened, went for their SSB, and 19 were screened in, only 2 were screened out. भाई यार, वो कैसा किस्मत था यार। सब स्क्रीनिंग होते हैं, वो उतना तो रेशियो स्क्रीनिंग का होता है हमारे समय। So it also depend on the board, क्यों, because गुवाहाटी बोर्ड इज बहुत छोटा बोर्ड है, तो बुलाते भी कम ही बच्चे हैं, और उसके बाद फिर और नॉर्थ के बच्चे जाते ही कम है, हाँ। हमारे जैसे रिपीटर्स। हमारे ऐसे रिपीटर, आप हार्डकोर रिपीटर हो भाई, रिपीटर हम हैं। तो भाई रिपीटर तो रिपीटर ही होते हैं, चाहे वो हार्डकोर हो चाहे हार्डकोर ना हो। हाँ वो तो है। हाँ तो क्या फीलिंग्स रहा था कि स्क्रीनिंग के बाद, स्क्रीन आउट होने के बाद आप स्क्रीनिंग हो रहे थे,
तो मतलब क्या फीलिंग्स था उस तो समय? उस टाइम पर भाई फीलिंग्स बहुत डिफरेंट थी। और अगर मैं बताऊं तो अपने को पता है कि देहरादून में बैच खत्म होते ही रिजल्ट सुना दिया जाता है ना। हाँ। 60 की स्ट्रेंथ में ही बेस्ट सुना दिया जाता है। तो जब सुनाया गया था तो एट द टाइम माय फोन वाज स्विच ऑफ, तो उसे स्विच ऑन करने में बहुत टाइम लग गया। और जैसे ही स्विच ऑन हुआ उन्होंने फिर से स्विच ऑफ करवा दिया। तो तो मैं अपने पापा जी बाहर खड़े हुए थे गेट के, तो फिर उन्होंने बता भी नहीं पाया था कि मैं स्क्रीन हो चुका हूँ। तो वो एक फैमिली की एक खुशी, तो वो मैंने मिस की। हाँ, तो फैमिली को कैसे बताया? फ़ोन तो मिला ही होगा ना, 2 मिनट के लिए मिलता ही है सबको, हम लोग को। भाई बताऊं तो 2 मिनट के लिए वो मिला था, लेकिन फोन स्विच ऑन हो रहा था उस टाइम पर। और हाँ। स्विच ऑन हुआ और मैंने मिस कॉल मारी, लाइक ओनली 5 to 6 सेकंड की लगी थी और किसी ने उठाई नहीं। तो ऑफिसर्स ने स्विच ऑफ करवा दिया फोन लेके, तो नहीं हो पाया। तो लाइक फिर मैंने एसएसबी के अंदर लाइक फोर्थ डे कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले बात की। तो थोड़ा सा खुशी हुई कि चलो कॉन्फ्रेंस वाले दिन बहुत स्ट्रेंथ होती है ऑफिसर्स की, तो उससे पहले थोड़ा मोटिवेट हो लिया जाए घर वालों की तरफ से। और तू बता, क्या आया था जब तू स्क्रीनिंग किया था? तो पिक्चर क्या था तेरे एसएसबी में? भाई मेरी पिक्चर थी, देयर वाज अ गर्ल, शी वाज सिटिंग ऑन अ चेयर ना, इन लाइक दैट बैकग्राउंड वाज ऑफ लाइक कॉलेज और स्कूल। And round of 5 to 6 members were coming towards her, but in their hand there was a cake, and two people were coming in on the stage. Huh? So in that, I feel that scenery was of joyfulness. But there was a student in my batch who made a story on pollution, and there were also a student who had made a story on, uh, I think that on this environmental issue. So कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एंड हमें ही ऐसा लगता है कि जो रिपीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और बहुत ज्यादा ही मीन से उन्हें बहुत कुछ आता है एसएसबी के बारे में। ऐसा नहीं होता है, जब हम बैठते हैं तो पता पड़ता है कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, चाहे वो रिपीटर्स हो, क्योंकि वो भी एक टाइम पर फ्रेशर ही थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। हम भी तो एक टाइम फ्रेशर ही थे। हम भी तो वो फेज गुजर चुके हैं। वो बात अलग है कि अब थोड़े रिपीटर हो चुके हैं। रिपीटर क्या है, बस जो 5th डे तक जाके आगे हैं वो रिपीटर हैं, और हार्ड कोर वो हो जाते हैं जो बार जो बार जाते ज्यादा हैं। थके हैं पर ज्यादा नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। तो और बताओ अपने एसएसबी के बारे में, अंदर जो अभी बताए हो 4 दिन, क्या क्या प्रोसेस होता है एसएसबी में? भाई सबसे पहला प्रोसेस तो फर्स्ट डे जब हम एंट्री करते हैं तो मींस अपना ब्रेकफास्ट दिया जाता है हम सबको, पूरा बैच को। फिर उसके बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन होती है, लाइक मैंने जो एसएसबी दी है सारी कोविड-19 के तेरे टाइम तो पर दी एसएसबी में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम हुआ था ना? है। अरे वो तुम्हारे साथ भी तो हुआ था, तुम हम दोनों एक ही भाई भाई। हाँ यार, भाई भाई। वो अच्छा हुआ यार, डॉक्यूमेंट हम लोग को प्रॉब्लम हो गया, वरना मिलता कैसे फिर? मेरी तो 4 केसेस भी थी। तो डॉक्यूमेंट की और वजह से ही हम अगर लोग 18 को मिलते बिना हैं मिला वो था। बात है भाई, और एक चेस नंबर 36। अरे यार, क्या बात है, चेस्ट नंबर 36। तो वो पर्सन बहुत डिफरेंट था, लाइक असेसर थोड़ी आवाज बढ़ाते हैं, वो उनसे भी ज्यादा बढ़ा देता है। और उसका वो डायलॉग तो भाई मेरे को अभी तक याद है कि ऑफिसर ने पूछा कि तुमने कोचिंग ली कहाँ से किया, तो कह रहा नहीं सर, कि सर आपको तो पता ही है मेरे पापा हैं। तो सर ने कहा हाँ पता है। तो कहता कि सर आपको ये भी पता होगा कि पापा के जो फ्रेंड हैं वो मेरे भी फ्रेंड ही हुए, और उनके जो जो पापा के फ्रेंड है उनके भी एक और फ्रेंड है वो मेरे भी फ्रेंड हुए। तो जो वो फ्रेंड है उनके फैमिली मेंबर्स में है एक, तो वो भी मेरे फ्रेंड हुए। तो उन वो और उनके एक फ्रेंड है वो लेफ्टिनेंट है, उनसे मैंने सीखा। तो वो डायलॉग मेरे को अभी तक याद है। और अभी मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ तो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन होता है ना कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मुंह से सुनने में ही मजा हाँ, आता है वो वो बात बात। है। तो उसकी थोड़ी सी फेस भी ऐसा ही था, थोड़ा उल्लू जैसा, हाँ भाई, वो पतला पतला सा था ना। तो और थोड़े से ईयर भी ऐसे थे, और मीन्स ना फेस तो क्या ही कहूँ, उसकी बातें भी ऐसे ही थी। लाइक ऑफिसर जब जैसे देखा है ना, जब ऑफिसर अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो कुछ काउंटर क्वेश्चंस करने के लिए बीच बीच में अपनी आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम अप कर देता है, हाँ अपना कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। हाँ।
उस पर्सन ने क्या किया, उसने ऑफिसर से भी डबल आवाज कर दी। तो तो ये लगी किसी इनके, वो स्टूडेंट थोड़ा सा अलग था। और अगर अगर तुम्हारा अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर 4 अप्रैल को गलत नहीं हुआ होता तो तुम ना मेरे साथ अभी होते, ना ही, और खासकर वो हमारे बैच में होता। हाँ भाई, तो तो हम वो हमारे बैच से एक स्टूडेंट हुआ था लकी, तो क्या पता उस लकी का अनलकी हो जाता। सही बात है। तो मुझे थैंक्स बोला कर अपने कि मेरे गलती की वजह से तेरे तेरे को बचा दिया। मैंने तो भाई तुम्हें एसएसबी में भी थैंक यू बोला था। हाँ भाई, लेकिन उसे तो पूरी एसएसबी जान गई थी यार, एक एक चीज उसे जान गया था, स्टाफ से यहाँ लेकर तक कि ऑफिसर कॉन्फ्रेंस तक। डे वाले दिन जब रिजल्ट नहीं आया था तो हम सब उसमें अर्जन सिंह हॉल में बैठे हुए थे। हाँ तो उस हॉल के अंदर तुम्हें याद है जब एक सर थे, वो कह रहे थे कि बताओ कौन कौन रेकमेंड होगा, तो हाँ सब हाँ बोल रहे थे हाँ सर चेस नंबर 36 36। हाँ तो सर ने क्या बोला था, चेस नंबर 36 तो मेरा भी फेवरेट है। हाँ। लेकिन भाई उसे कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि एनी इम्प्रूवमेंट, नीट चाहिए एसएसबी को, साले वो बोलता है यस सर चाहिए, खाना नहीं मिला हमको अभी तक। बोलता है कि सर यहाँ पर बहुत कमियां है, पर्सनल बाथरूम्स होनी चाहिए। तो बीच वो स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, मेरे को उससे मिलने का मन करता है अभी तक, काश वो मेरी किसी एसएसबी में आए। हाँ वो तो मिला था यार, फिर से वो मिला था मुझे एसएसबी में, देहरादून वाला में। ओके हाँ ओके। तो वो लेकिन स्क्रीन आउट हो गया था इस बार। एसएससी देहरादून सोच बोल रहा था, इस बार इसे ऑफिसर स्क्रीनिंग को, नहीं करूंगा। ऑफिसर ने उसे देख लिया होगा, ये वही हमारा फेवरेट स्टूडेंट है। हाँ, तो उन्होंने सोच लिया होगा इस बार इसे स्क्रीनिंग नहीं करूंगा भाई। उन्होंने कहा कि इसे अंदर लेके सीट क्यों गंवानी, कोई टैलेंटेड बच्चा स्क्रीन हो जाए इसकी जगह पर। हाँ, तो अब जीटीओ के बारे में कुछ बता, एसएसपी में जीटीओ में क्या क्या होता है। 9 बार भाई तू गया जीटीओ है, अपने में, एक्सपीरियंस बता। 9 बार, 5 बार तो तू कॉन्फ्रेंस तक गया ही है। भाई अगर मैं अपना परसेप्शन, अगर जीटीओ, अगर मैं पॉइंट अपने परसेप्शन से बात करूं, इंटरव्यू जीटीओ और साइक से, तो साइक आप 1 महीने में नहीं सीख सकते। मैं तो इतनी एसएसबी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं सीखा हूँ साइक। मीन्स ऑफिसर लाइक क्वालिटीज व्हाट दे वांट टू सी इन you, है ना। So means always show your strengths and weakness in that. And one thing which I have noticed in, means I don't say in 5 SSBs, I will say in all of the 9 SSBs, कि भाई कि जो आप अपने आप को साइक में दिखाते हैं वही क्वालिटीज आपको इंटरव्यू में दिखानी है, और वही क्वालिटीज आपको जीटीओ के अंदर दिखानी है। क्योंकि जब वो कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठते हैं तो वो आपकी क्वालिटीज जो 15 OLQs होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लाइक करेज। तो जीटीओ ऑफिसर बोलेंगे कि हाँ करेज है पर्सन में। साइकोलॉजी के जो सर हैं वो हमें पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि इसके अंदर साइक की इसकी स्टोरीज पढ़ के, एसआरटीज पढ़ के नहीं लगता कि इसके अंदर करेज है। इंटरव्यू ऑफिसर भी कहेगा कि मेरे को उसका इंटरव्यू लेकर नहीं लगता कि इसमें करेज है, क्योंकि वो सिचुएशंस देते हैं ना, कि लाइक कि आप यहाँ पर फंस गए हैं, ये फादर मदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज देखते हैं तो तू आपकी। अपने कुछ तो इंटरव्यू के ये सारी क्वेश्चंस बता। चीजें वो तीनों ऑफिसर्स आपकी 15 OLQs देखते हैं विद अलग अलग असेसमेंट्स। अच्छा तू आए, तो कुछ इंटरव्यू के तेरे क्वेश्चंस याद हैं जो, ताकि मदद मदद मिल सके जो बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा बीएसएसबी में। मींस इंटरव्यू अगर मैं कहूँ ना, तो जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं तो दो ही चीज मेन होती हैं। उस दो में भी अगर मैं आपको कहूँ, फर्स्ट चीज है आपका PIQ। मींस PIQ कई बच्चे नहीं जानते होंगे, तो PIQ मैं बताना चाहूंगा कि PIQ मींस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, आपके फादर, आपका भाई बहन, मदर ब्रदर, आपकी ऑक्यूपेशन क्या परसीव कर रहे हैं, आपके गेम्स, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज लाइक एनसीसी कैंप्स, है ना। कोई भी चीज आपने अटेम्प्ट करी आज तक का, आपका सारा बायोडाटा आपको उसके अंदर लिखना होता है। तो वो इंटरव्यू ऑफिसर आपको उसी के अंदर से ही काउंटर क्वेश्चन पूछेगा। ओके, फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो वो लाइक क्वालिटीज ऑफ योर फादर्स, 3 क्वालिटीज व्हिच यू लाइक इन योर फादर, 3 क्वालिटीज यू डोंट लाइक इन योर फादर, यू वांट टू इम्प्रूव इन हिम, है ना। योर मदर, योर ब्रदर, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ,
है ना, इट अबाउट मीन्स यू। दैट कि बिफोर यू गोइंग फॉर योर एसएसबी यू हैव वेल प्रिपेयर्ड अबाउट योर फैमिली एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट कि अपना बारे में तेरे को सब नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल राइट भाई कि एसएसबी इज नॉट अबाउट दैट इफ यू आर मींस आईआईटीएन, यू नो एवरीथिंग, you have the knowledge of books, then you will get success. No, if you know yourself better, your strengths and weaknesses, then definitely the three all of their assessors will assess you on those 15 OLQs, and they will came on a final conclusion that this student has shown his real OLQs. Na? Like many of the students hide their OLQs in psych, हाँ बट क्या होगा कि वो जीटीओ में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे तो वो एक ऐसी गलती करेगा कि जीटीओ पकड़ लेता है। हाँ, क्योंकि जीटीओ में वो नौ साइट के टास्क अंदर होता है छुपा ना। लेगा, इंटरव्यू के अंदर छुपा लेगा, लेकिन जीटीओ में नहीं छुपा पाएगा। जीटीओ में छुपा लेगा तो इंटरव्यू में नहीं छुपा पाएगा। तो तभी कहते हैं ना, एसएसबी इज ऑफ थ्री थिंग्स, मनसा वाचा एंड कर्मणा। हाँ बिल्कुल सही योर है। साइक, योर वर्क, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर इंटरव्यू। तो कुछ एंड इंटरव्यू क्वेश्चन तू शेयर करना चाहता है तो कर दे, ताकि जो देख रहे हैं उन्हें भाई मदद मिल जाए। मीन कोई चीज सबसे पहले अपना पर्सनल, अपने आप के बारे में हर एक चीज पता होना चाहिए। हर एक चीज मीन्स हर एक चीज, क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेटर। या सही बोला, ये तो है। आपका फ्यूचर कोई नहीं जानता, आप आपका पास्ट कोई सबसे नहीं बड़ी बात जानता। है यार कि आप बड़े पोस्ट के लिए जा रहे हो, आर्मी ऑफिसर जा रहे हो, आपके अंदर इतने सारे लोग होंगे, आपको अपने बारे में अगर नहीं पता आप रहेगा। अपने बारे में ही नहीं जान सकते, तो अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आप अपने ग्रुप के बारे में कैसे हाँ जानेंगे? क्या ही जानोगे, सही है। राइट ना? तो कुछ क्वेश्चंस मैं अगर बोलना चाहूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि थ्री क्वालिटीज यू लाइक इन योर फादर, या है ना, थ्री क्वालिटीज यू डोंट लाइक इन योर फादर, यू वांट टू इम्प्रूव इन हिम, है ना, अबाउट योर ओपिनियन अबाउट योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, है ना, योर कलीग्स, योर योर आपके गली के फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड। आपके बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड में क्या डिफरेंस है? आपकी बेस्ट फ्रेंड की क्या क्वालिटीज हैं जो और फ्रेंड से डिफरेंट है, ताकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और सिर्फ फ्रेंड्स है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो और सेकंड थिंग मैं कहूंगा जनरल अवेयरनेस। अगर जनरल अवेयरनेस नहीं भी होगी तो भी चलेगा, पर अपने बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपको नहीं पता तो वो आप बोल सकते हैं अपने मींस अपने वीकनेस में कि सर लैक इन जनरल अवेयरनेस, तो वो समझ जाते हैं वो कि तो कोई मेनली प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट यार सब बोलते हैं कि लैक इन जनरल अवेयरनेस, लैक इन जनरल अवेयरनेस, वो वीकनेस सबकी है। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वो इतना नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि सर एज लाइक मैं गांव का स्टूडेंट, वो पता पड़ जाता है उन्हें। जब आप स्टैमर हो गए कहीं पे बीच में, तो वो खुद भी हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देते हैं बीच बीच में, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं अटकते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं बोल नहीं पाते हैं, तो आप वहां पे भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी में बोल सकते हैं। पर जितना जल्दी हो सके इंग्लिश पर आ जाओ, क्योंकि वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालती हाँ है। वो तो है, क्योंकि मेनली हम लोग भी देखे यार कि अपने एसएसबी में साथ ही में देखे थे यार एक दो को, जो जिसका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया था, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आया था। हाँ, क्योंकि कई ऐसा है कि कई बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लेकिन वो अपने आप के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो हाँ कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? ये बात सही है। तो ये हैं कुछ क्वालिटीज। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं भाई, तो इंटरव्यू में मेरे से जैसे कि मैं एक एक्स सैनिक स्कूल के हाँ कैडेट हूँ, तो मेरे से तो 5 की 5 एसएसबीज में इंटरव्यूज में पूछा गया है। मींस हर एक इंटरव्यू में पूछा गया, हर एक कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। और 2 बार तो मेरे 2 या 3 टाइम्स तो मेरे से जीटीओ ने भी पूछ लिया था कमांड टास्क से पहले कि व्हाई यू हैव लेफ्ट योर सैनिक स्कूल। सो आई थिंक दैट आई वाज अनेबल टू गिव देम सेटिस्फैक्टरी आंसर। हाँ यही चीज़, तो यही क्वेश्चन यार मुझसे भी इंटरव्यू में तेरे बताया था तो कि पूछा था। जब मैं 2 से 3 बार जब एसएसबी गया, और जब मैं फोर्थ और फिफ्थ टाइम में गया, तो जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई यू हैव लेफ्ट योर सैनिक स्कूल, तो मैं समझ गया कि अब तू मेरे को छोड़ दे, अब मेरे को जाने दे, मैं अपना रिजल्ट पता कर चुका हूँ। हाँ सही है, क्योंकि मैंने भी जब एसएसबी गया है तो मेरे से भी ये वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया था कि तूने जेई के लिए तैयारी किया ये, और उसके बाद फिर होने के बाद ज्वाइन नहीं किया, ऐसा क्या आपने कारण तो था। एनआईटी भी छोड़ दी। हाँ तो वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की थोड़ी सी क्वेश्चन उठ जाती है ना। बिल्कुल भाई, हर एक चीज चेक करते हैं ऑफिसर्स आपकी, मीन्स हमें नहीं पता होता कि आप वो क्या चीज चेक हाइड कर रहे आप हैं। हाइड करना भी चाहोगे तो फिर वो नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो नहीं रैपिड कर फायर में सकते। निकल ही जाते हैं और आपके।
रैपिड फायर मेरे से, जैसे मैं रिपीटर था तो मेरे से राउंड ऑफ मेरा प्रेसिडेंट ने लिया अभी जो रिसेंट, अभी मैं बेंगलोर दे के आ रहा हूँ, तो मेरा प्रेसिडेंट। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मेरा चेस नंबर ही 1 था। हाँ तो एक चेस नंबर 1 एक अपने ग्रुप में और एक होल ग्रुप में होना एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ बिल्कुल। और सबसे पहला एसएसबी वो थोड़ी प्रेशर ही फील होता है ना कि हर चीज़ में सिर्फ तुझे बुलाया जा रहा है पहला बार में, कुछ भी हो रहा है चेस्ट नंबर हाँ वन, चेस्ट भाई, नंबर वन। पर थोड़ा सा डर भी लगता है कि हाँ गलत हो गया तो इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, है ना। हाँ तो इंटरव्यू भी मेरा सबसे पहला बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ने लिया है, तो थोड़ा सा कुछ तो अच्छा रिश्ता ही है यार हम दोनों का प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड से। हाँ तुम्हारा तो है, तुम्हारा तो है, मुझे पता है। पूरे देहरादून में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ही लिया था प्रेसिडेंट ने, हाँ उनमें तुम थे। तो मेरा कुछ अच्छा, हम दोनों का यार सेम ही रिश्ता है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड से, कुछ खास। बच्चे कॉन्फ्रेंस दे के आ रहे हैं, आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं, हाँ चलो, अलग ही। अब वो फीलिंग्स बता यार जब हम लोग हॉल में एंट्री करते हैं और 16 ऑफिसर्स को वर्दी में एक साथ देखते हैं ना हम लोग, तो भाई उसके बारे में तो मैं क्या ही एक्सप्रेस करूं आपको। मींस वो नज़ारा ही डिफरेंट होता है। लाइक 5 डेज आप ऑफिसर्स के साथ हो, वो ड्रेस में भी नहीं है, तुम्हें आपको ये भी उनका नाम, आपको उनका नेम भी नहीं पता है, उनकी रैंक्स भी नहीं पता है, और एकदम से जब आप एंटर करते हो, जब पता पड़ता है अरे ये तो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड है, तो पता पड़ता है इसने मेरा इंटरव्यू लिया था। या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मेरा जीटीओ था। हाँ बिल्कुल। तो अलग ही। और जब उसमें एंटर करते हैं तो जब व्हेन यू सी योर इन फ्रंट ऑफ यू लाइक 12 और 18 15 ऑफिसर्स, तो एकदम से आंखें ऐसे हो जाती हैं कि भाई। और क्या है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपने को कॉन्फ्रेंस में ध्यान रखनी होती है वो ये होती है भाई कि जो अपने 5 डेज जो हमने करस्तानियां की हैं, कारनामे किए हैं, तो वो हमें 5th डे उनका कंक्लूजन दिमाग में रखना पड़ता है कि इंटरव्यू में मैं किस चीज का आंसर नहीं दे पाया था, किस चीज को मैं और बेटर तरीके से बता सकता था। जीटीओ में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो मेरे से पूछ सकते हैं कि जीटीओ में कौन सा ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छा अच्छा नहीं कर पाए। तो वो चीजें याद रख के रखनी पड़ती हैं। और जो क्वालिटीज आप, अब कोई बच्चा है वो अपनी क्वालिटी छुपा रहा है तो उसे भी याद रखना पड़ेगा हाँ कि मेरे को बिल्कुल फिफ्थ भाई। कॉन्फ्रेंस में भी वो क्वालिटी छुपा के ही रखनी है। तो यार अभी तो जैसे तूने बोला कि हम लोग मस्ती करते हैं एसएसबी में, तो बिल्कुल भाई। अपने कुछ बता, अपने एक्सपीरियंस, मस्ती एक्सपीरियंस क्या, कैसे एंजॉय करते हैं हम लोग एसएसबी में, क्योंकि वहाँ तो फ़ोन वगैरह सब तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, तो विदाउट फ़ोन विदाउट नेट हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं। भाई मैं नहीं मानता कि आपके पास फोन है तो यू यू आर एंजॉयिंग द मोस्ट। हाँ वो मेरा भाई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं the है thing यार, which I have दोस्तों के noticed, साथ बैठो like और उसके साथ the मस्ती करो। environment, the environment of SSB is different. हाँ Means you all of you will not have any phone. So how you will spend your time by interacting yourself, है ना, with others, है ना, and they are from different states, different backgrounds, है ना, different they celebrate different festivals. They like if one student is from Andhra Pradesh, Hyderabad, and Telangana, Bangalore, है ना, तो एक अलग ही हाँ याद फील है होती तुझे है वो उनके अंदर। हैदराबाद वाला हम लोग के साथ आया था वो, जो सबका नंबर ले रहा था। हाँ, that was the person who was screened with me. हाँ वो तेरे साथ स्क्रीन Both हुआ were था। we both were screened out in Dehradun, ओ and we both get conference out on 5th day. अरे भाई अच्छा ऐसा था क्या। वो ही मेरे साथ, मेरे ही बैच का, हम 2 स्क्रीन इन हुए थे उस दिन। और अगर मैं भाई बात करूं कि मीन्स जॉयफुलनेस जो हम इंटरव्यू के हैं, मतलब कि अपने एसएसबी के अंदर जो हम महसूस करते हैं, खेलते हैं, है ना, तो लाइक हर एक पर्सन है उसका डिफरेंट डिफरेंट गेम है। किसी का बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो बास्केटबॉल, तो कुछ एक ऐसा है जैसे कि मैं हूँ, मैं तो सारे गेम्स खेल लेता हूँ। जैसे मैं एक्स सैनिक स्कूल कैंडिडेट हूँ तो मैं सारे गेम खेल लेता हूँ, बैडमिंटन। वैसे मैं अच्छा कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये खेलता हूँ। मेरे को आउटडोर गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जब मैं इंडोर गेम्स खेलता हूँ उनके साथ तो मेरे को पता पड़ता है कि हाँ ये बच्चा इस गेम में अच्छा है, तो अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलती हैं। हाँ वो क्योंकि वहाँ शेयर होते हैं ना हमारे, क्योंकि गेम के बहुत सारे आइडियाज स्कोप शेयर होते हैं वहाँ होते पे हैं, खेलने है के ना, लिए हम लोग को। कई चीजें हैं, उनके फेस्टिवल जो इनॉग्रेट करते हैं उनमें मजा आता है, उनकी लैंग्वेजेस सुनने में मजा आता है। हाँ चल,
जो देख रहे हैं उन्हें ये भी बता देते हैं, हमारे एसएसबी का जो हम लोग बंदर वाले जो कांड हुए थे। अरे वो तो भाई बहुत डिफरेंट था। देहरादून में बंदर बहुत ज्यादा हैं। वहां पे अगर कोई बच्चा जाए तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि बंदर बहुत ज्यादा है। तो वहां पर एक एक सर हैं, वो डंडा लेके घूमते रहते हैं। तो एक बच्चा था, वो बैडमिंटन इशू कराने गया स्पोर्ट्स रूम से। तो जाते वक्त जब वो इशू कराने जा रहा था, तो एक बंदर था उसके पास, तो उसने उस बंदर में वो मार दिया रैकेट। फिर से वो गया स्पोर्ट्स रूम, फिर वहां से जब उल्टा आ रहा था, तो उस बंदर ने सारी अपनी गैंग बुला ली वहीं पे। और उसका क्या है, प्राइवेट पार्ट। इसीलिए बोलते हैं भाई कि जानवर से पंगे नहीं लेते। तो उसका प्राइवेट पार्ट पर थोड़ा सा अटैक अटैक हो कर गया दिया, ना। मीन्स लाइक, तो वो बैठने लायक नहीं रहा। तो उसे 5 दिन उधर ही रखा, कोई काम नहीं कराया और कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया गया। बेचारे को नुकसान भी हो गया यार, कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गया और बंदरों ने मजे ले लिए, उसे कुछ भी नहीं कर पाया। बंदर भी मजे लिए उसके, ऑफिसर्स तो लिए ही लिए। बिल्कुल भाई, ऑफिसर सोचे कि हमें मजे लेने चाहिए थे, एक बच्चा कम हो गया, चलो अब इसकी कमी हम बचे इन सबसे पूरी कर लेते हैं। चल तो अब एसएसबी जैसे अभी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिटेन का आएगा, बहुत बच्चे एसएसबी जाएंगे। तो तेरे हिसाब से क्या थोड़ा टिप्स दे दे उनको कि क्या करना चाहिए एसएसबी के लिए, या कैसे एसएसबी का प्रिपरेशन करना चाहिए। भाई अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो अगर कोई रिपीटर है तो वो जानता ही होगा ये सारी चीजें पहले से हाँ ही। हाँ। अगर कोई फ्रेशर भाई है, तो फ्रेशर भाई के लिए मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, गाइडेंस। सबसे पहले आपको गाइडेंस लेनी है, या जैसे आपका फादर अगर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ऑफिसर हैं, कोई भी हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई ऑफिसर है एसएसबी से रिलेटेड, तो उनसे गाइडेंस लो। कोचिंग नहीं, कोचिंग कोचिंग इज डिफरेंट ना। कोचिंग मीन्स मीन्स हम उसे नाम दे देते हैं कोचिंग, लेकिन वो कोचिंग नहीं होनी चाहिए। एसएसबी कोचिंग नहीं होती है, वो एक गाइडेंस होती है जो आपको अपने आप को पॉलिश करना सिखाती है। आपको ये तो पता है कि आपको आंसर क्या देना है, लेकिन ये कैसे पता है कि देना कैसे है, हाँ ये सही है। किस वे में देना है। तो ये चीज आप इंस्टीट्यूट्स में सीख सकते हैं। और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आज के टाइम में जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे जैसे ही 4-4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हैं। तो वो भी आफ्पा, ऑलिव ग्रीन, तो ये दो एकेडमी मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ अच्छा करा हाँ रहे हैं मैंने इस भी टाइम यार, पर। वो तो देखा ही, अफ़ा का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है तो। हाँ, तो उनका थोड़ा सा मीन्स रिजल्ट भी अच्छा है, और वो थोड़ा सा कोच मीन्स गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, और आपको आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेस बताते हैं, है ना। इंडिविजुअली आपको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बताते हैं। तो जाने से पहले कुछ व्यूअर को बता दे, बता के जा कि कुछ टिप्स दे दे उन्हें। मैं भाई बस एक ही बात कहूंगा कि लगे रहो, सक्सेस मिल ही जाएगी। मैं भी तो लगा हुआ हूँ। सही बात है। और मैं क्या, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, एक भैया है वो 18 टाइम एसएसबी जा चुके हैं, और 18 के 18 टाइम्स वो स्क्रीन आउट, नॉट कॉन्फ्रेंस आउट, भाई स्क्रीन वो आउट। फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है उस सिचुएशन और वो में। 19th टाइम भी देने गए हैं और रेकमेंड हुए हैं। हाँ, वो ये बात हुई ना। तो उनसे ही मैं मोटिवेटेड हो गया। मैं अब तुझसे मोटिवेट हो रहा हूँ। तो जैसे कि मैं एनसीसी कर रहा हूँ, सीडीएसएफ कैट, तो हो जाएगा, मैं भी 18-19 तक पहुंच ही जाऊंगा। हो ही जाएंगे नहीं हो यार। जाता, इट्स पार्ट ऑफ जॉब, बट ट्राई करना। जैसे भाई कोविड-19 के टाइम पर मैं अपियरिंग में नहीं कर पाया था क्वालिफाई एनडीए, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार एक टैग होना चाहिए कि अपियरिंग में ही क्वालिफाई किया है। हाँ तो वो। इस बार अपने पास 2 अटेम्प्ट हैं सीडीएस के अपियरिंग वाले, तो मैं आई विल मेक श्योर दैट आई विल क्वालिफाई दिस टाइम। हाँ भाई श्योर श्योर कर लेगा, इसमें कोई। और भाइयों को भी जिन्होंने अभी एनडीए का एग्जाम दिया है, तो उनकी मींस और कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी उसकी, मींस अगर मैं कहूँ तो 340 तक जाएगी, 340 मैक्स। हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा पेपर तो सही आया था इस बार। पेपर मींस ना, अभी तक क्या अपना एग्जाम में होता था कि मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया। हाँ वो जेई फिर लेवल टच नहीं कर रहा, जेई को छू रहा है वो। हाँ, और अपना जीएटी उसका लेवल थोड़ा सा डाउन कर हाँ दिया, या फिर जीएटी का ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। मतलब जीएटी में कुछ पोर्शंस लाइक कभी साइंस इंक्रीज कर दी, कभी इंग्लिश, कभी एसएसटी पोर्शन, लेकिन मैथ्स भी कर दी। लेकिन इस बार क्या है, दोनों का थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, तो वो होंगे यार कट वो ऑफ तो तो। हाँ
तो 340 तक है तो भाई। मतलब जिनका 340 आ रहा है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका एसएसबी आ जाएगा। बिल्कुल भाई, जिनका 340 350 आराम से। हाँ, तो चल इन सबको थैंक्स बोलते हैं जो देखते हैं देखेंगे हमारे वीडियो। बिल्कुल भाई, बस लगे रहो, मैं तो यही कहूंगा। हम भी लगे हुए हैं, हाँ एक ही रूम में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एफकेट, सीडीएस, बहुत अटेम्प्ट्स हैं। अगर जिसका एम ही डिफेंस में जाना है तो वो एक ना एक दिन क्वालिफाई करेगा। हाँ बिल्कुल भाई वो तो लगा। ऑफिसर्स को भी लगेगा कि ये स्टूडेंट चाहे 10 बार कॉन्फ्रेंस आउट है, 20 बार, 30 बार, 100 बार कॉन्फ्रेंस आउट है, लेकिन एक टाइम ऑफिसर को भी लगेगा कि ये ही स्टूडेंट है जो। पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो। अगर आप ऑफिसर भी बन जाते हैं तो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज इम्प्रूव करते ही रहो। हाँ बिल्कुल। अगर आप डेली का अगर एक क्वालिटी का 1% इंक्रीज करते हैं डेली, तो मीन्स एक एग्जांपल है जो मेरे सर बहुत अच्छा देते हैं, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। इफ यू विल डू वन की पावर 365 मीन 365 डेज ना इन 1 ईयर, हाँ तो देर इज ओनली वन, है ना। अगर हम 1 की पावर 365 करेंगे तो वन ही आंसर आएगा। हाँ लेकिन आप अगर 1.01 की पावर 365 करेंगे तो आंसर देखिए ना, हाँ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल भाई सही है। कुछ ना कुछ इम्प्रूव तो करता ही रहना है तभी कुछ अगर होगा। आप 1.01 भी, आप वन पे हैं पहले से ही, लेकिन आप डेली का 0.1 भी वन में इम्प्रूव कर रहे हैं 365 डेज तक, तो आंसर निकाल के देखिएगा क्या आएगा। हाँ बिल्कुल। तो बस मैं यही दूंगा भाई कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, सक्सेस एक एक दिन मिलेगी। तो ठीक है अगर वीडियो पसंद आए व्यूअर्स को तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्या, ताकि उन्हें भी बिल्कुल एक्सपीरियंस भाई, पता चले कि एसएसबी में क्या होता है, एक्सपीरियंस एसएसबी का क्या है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो ठीक है मिलते हैं कभी ओके भाई, किसी एसएसबी सेंटर पर। बिल्कुल भाई, इस बार सीडीएस में ही मिलते हैं। हाँ मिलते हैं सीडीएस में ही कहीं नहीं। और कहाँ, ओके भाई। चल ठीक है। ओके भाई, बाय। बाय बाय। लगे रहो। लव यू।